नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज मैं सूजी का नाश्ता लेके आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा चटपटा बन के तैयार होता है। एक बार बना के खाएंगे तो बार बार खाएंगे। तो इसके लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए है आलू को धो के साफ करने के बाद में कटिंग करके कुकर में डाला है। बड़ी साइज़ के आलू है, छोटी साइज़ है तो कटने की ज़रूरत नहीं है। आलू को कुकर में डाल के उबालने के लिए रख दिया गैस पे। फिर साइड में कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में डाला है पानी। तो 3 कप पानी डाल देंगे और इसके साथ में फिर डालेंगे नमक। स्वाद के अनुसार जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप नमक डालें। तो अभी 2 चम्मच यहाँ पे तेल डाला है, पानी को गर्म होने देंगे। तो जब पानी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम सूजी डालेंगे। सूजी जो भी है आपके पास में, मोटी वाली बारीक वाली आप ले सकते हैं। तो चलिए 1 कप पहले सूजी डाल देते हैं, थोड़ा इस तरह घुमा देते हैं। तो 1 कप सूजी मैंने डाल दी है। चलिए दूसरा कप सूजी का भी मैंने डाल दिया है और गर्म पानी में ही डालना है, ठंडे में नहीं डालना। थोड़ा सा इस तरह पकाएंगे तो जो पानी डाला है सूजी पूरा सोख लेगी। ये देखिए सूजी ने पूरा पानी सोख लिया है और अच्छे से मैंने घुमा दिया सूजी को भी। और चलिए कढ़ाई को नीचे रख देंगे, हल्का ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। थाली से ढक्कन लगा दिया है। 1 शिमला मिर्ची ली है, शिमला मिर्ची को कटिंग कर लिया है। कुछ पत्ता गोभी भी ली है। साथ में अगर आप प्याज खाते हैं तो आप प्याज भी कटिंग कर सकते हैं। और उबले हुए आलू का हम हालात देख लेते हैं। ये देखिए अच्छे से उबल गए हैं। तो अभी इनका छिलका निकाल के अलग कर देते हैं। और छिलका निकाल के आलू को मैंने रेडी कर लिया है। और अभी गैस पे रखे वापस एक कढ़ाई और फिर इसमें डाला है तेल। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। फिर डालेंगे जीरा, साथ में राई और हल्की सी अजवाइन। और फिर शिमला मिर्ची को डाल दिया गरम गरम तेल में। थोड़ा सा हम भूनेंगे शिमला मिर्ची को। तो ये देखिए शिमला मिर्ची के हालात ऐसे हो गए हैं पकने के बाद। चलिए अब इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी। ये मैंने पत्ता गोभी डाल दी है। तो पत्ता गोभी को भी थोड़ा सा इसमें तेल में पका लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाए। और ये देखिए हल्का कलर चेंज होने के बाद में फिर उबले हुए मैंने आलू साथ में डाल दिए हैं। और आलू को थोड़ा सा मिलाने के बाद में थोड़ा गिलास की सहायता से चलिए इसको थोड़ा सा बारीक कर देते हैं ताकि आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। और अच्छे से आप चाहे तो कटोरी से भी कर सकते हैं। और फिर आलू को मिलाने के बाद में नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी और इसके बाद में लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। और ये मसाले डालने के बाद में लास्ट में गरम मसाला या आप किचन किंग डाल सकते हैं। और फिर अच्छे से थोड़ा मिला देंगे मसाला डालने के बाद में। और थाली से ढक्कन लगा दिया है, थोड़ी देर हम पकने देंगे। और थोड़ी देर के बाद में वापस थाली हटा के देखेंगे कि हालात क्या हुए हैं मसाले का। तो ये देखिए अच्छा आलू का मसाला तैयार हुआ है। तो लास्ट में बिल्कुल मैंने चाट मसाला डाला है। आप चाहे तो अमचूर पाउडर या नींबू का रस डाल सकते हैं। और चलिए गैस को बंद कर देते हैं। तो गैस को किया बंद, कढ़ाई को रखा नीचे। और अभी चलिए पुदीना डाल देते हैं। अगर पुदीना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप हरा धनिया डाल सकते हैं। और फिर अच्छे से मिला दिया है तो ये मसाला तैयार। अभी एक परात में हल्का सा तेल डाला है। जो सूजी हमने पका के रखी थी उसको कढ़ाई से निकाल के परात में डाल लेंगे। तो सूजी को हल्का सा ही ठंडा होने दिया है, बिल्कुल एकदम ठंडा नहीं होने दिया। हल्का सा गर्म रखना ज़रूरी है ताकि इसे आटे की तरह हम लगा सकें। और हाथों पे हल्का सा पहले तेल लगा के फिर सूजी को अच्छे से थोड़ा इस तरह मसलेंगे। तो ये अच्छे से जैसे आटा हम लगाते हैं वैसा तैयार होना चाहिए। तो हाथों की सहायता से अच्छे से इसको थोड़ा मसलेंगे, थोड़ा दबाएंगे ताकि ये आटे की तरह तैयार हो। क्योंकि अभी ये गर्म पानी में हमने पकाया है तो थोड़ा बिखर रही है। तो अच्छे से इसको थोड़ा मुलायम करने के लिए थोड़ा सा इसको हाथों की सहायता से मसलना पड़ेगा। और थोड़ी देर में आपको लगेगा जैसे हमने आटा गूंथा है, जैसे हम आटा लगाते हैं वैसा ही तैयार हो गया है। तो चलिए अभी एक कढ़ाई में रखा है पानी। और ये जो हम बनाते हैं इडली उसमें जाली आती है उस पर मैंने तेल लगाया है। आप चाहे तो आटे की छलनी पे भी रख सकते हैं, गर्म पानी पतीली में आटे की छलनी के। तो मेरे पास में ये था इडली वाला सांचा तो इसको मैंने रख दिया। और अभी चलिए लोई बनाते हैं। और लोई बना के जैसे हम कचौरी बनाते हैं हाथों की सहायता से थोड़ा सा इस तरह फैलाएंगे सूजी को, कटोरी की तरह तैयार कर लेना है।
और फिर जो हमने मसाला आलू का तैयार किया है इसके बीच में हम भरेंगे और फिर भरने के बाद में फिर थोड़ा अच्छे से बंद कर देंगे। तो धीरे धीरे अच्छे से करते हुए अब बंद करेंगे तो इस तरह बोल की तरह तैयार हो जाएगा। और फिर अच्छे से बंद होने के बाद में ये बोल एक तैयार हो गई, थाली में मैंने रख ली है। तो चलिए अगली भी हम इसी तरह बोल तैयार करेंगे। थोड़ा सा आटो को हाथ में लेके थोड़ा मसल के थोड़ा फैलाते हुए कचौरी की तरह जैसे कटोरी बनाते हैं वैसे बना के मसाला इसके अंदर भर के अच्छे से बंद कर देंगे। थोड़ा बहुत बाहर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तलना तो है नहीं, तलेंगे तो बिखरेगी, तलना तो बिल्कुल है नहीं इसको। तो अच्छे से इस तरह बोल तैयार कर लेंगे तो ये आराम से इस तरह बोल तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए सारी बोल मैंने तैयार कर ली है और पानी भी गर्म हो गया है। जाली पे तेल तो हमने पहले ही लगा दिया था। तो चलिए जो बोल तैयार की है वो जाली पे रख देंगे। तो ये सारे बोल मैंने लगा दिए जाली पे और फिर कम से कम 20, 25 या 30 मिनट अवश्य पकाएं ताकि अच्छे से भाप इनको लगे और मीडियम आंच पे पकाना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। वैसे तो सूजी पकाई हुई फिर भी जितना अच्छे से पकाएं उतना अच्छा नाश्ता लगेगा। तो अच्छे से पकाने के बाद में फिर मैंने कढ़ाई को नीचे रख लिया है। हल्का सा ठंडा होने के बाद में सावधानी से इसको निकालेंगे, थाली में रखेंगे। तो सावधानी से थाली में निकाल रही हूँ। चाहे तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। इसको अच्छे से हमने पकाया, अच्छे से भाप लगवाई है, कोई कच्चा तो है नहीं। फिर भी और ज़्यादा चटपटा खाना का मन होता है तो क्या करेंगे, पैन में थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी राई और हल्का सा इसमें लाल मिर्ची पाउडर, हल्का सा इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। नमक नहीं डालेंगे, नमक पहले ही डाला हुआ है और नमक का टेस्ट फिर अच्छा नहीं होगा, ऊपर से डालेंगे। तो हल्के से तिल डाल दिया है और फिर जो बोल हमने तैयार की है वो पैन में रख देंगे और थोड़ा सा पकने के बाद में फिर इसको थोड़ा पलट लेंगे। तो देखने में ऐसे पाव से लग रहे हैं लेकिन ये पाव नहीं है, ये हमने बनाए हैं सूजी से, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता होता है, खाने में बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा पलट लिया है। पलटने के बाद में क्या करेंगे, हल्का सा इस तरह ढक्कन लगा देंगे ताकि दूसरी तरफ से हल्का पक जाए। वैसे कच्चा तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा जो टेस्ट हमें चाहिए पकने के बाद में जो हल्का सा टेस्ट होता है ना, जैसे पाव हम सेकते हैं वैसे ही सेकना है। तो दोनों तरफ से हमने पका लिए हैं और एक थाली में निकाल लेंगे। तो ये मैं थाली में निकाल रही हूँ। अगला भी इसी तरह करेंगे। हल्का सा तेल, हल्का सी जीरा, राई, हल्की सी मिर्ची, हल्का सा हल्दी पाउडर और तिल डाल के और इस तरह जो बोल है वो पैन में रख के दोनों तरफ से सेक लेंगे और फिर एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो खुशबू चारों ओर फैल गई है और ऐसा लग रहा है कि कब मम्मी देगी। बच्चे बोल रहे हैं कि इन्हें देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में तो इतना कितना टेस्टी लगेगा। तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़े से बाकी रह गए हैं उनको मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये फटाफट से मैं सेक के थाली में लगा रही हूँ। तो ये मैंने थाली में लगा लिए हैं। तो अभी आपको पाव की ज़रूरत नहीं है, बगैर पाव के आप सूजी से इस तरह का नाश्ता तैयार कर सकते हैं और चटनी के साथ में, सॉस के साथ में तो बहुत ही लाजवाब नाश्ता लगता है। तो चलिए कटिंग और करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कटिंग करने के बाद में कितना शानदार लग रहा है। तो ये हमारी रेसिपी तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।